हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एसएपी विंडो में पीरियड ऑफ एंड क्लोजिंग चलाना बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको मॉड्यूल में जाके फाइनेंस रिपोर्ट में जाके आपको मैं ट्रायल बैलेंस दिखाता हूँ। ये ट्रायल बैलेंस पे टिक करा हमने, यहाँ से अनटिक करके हमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को हमने टिक कर लिया। 1/4/25 से मैं टिल आज तक की देख कर मैं ट्रायल बैलेंस आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैंने ओपन करा, आपको ट्रायल बैलेंस में ये ओबी दिख रहा होगा, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। एक्चुअली रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का ओपनिंग तो होता नहीं है, इसको हमने हटाने के लिए पीरियड ऑफ एंड क्लोजिंग चलाएंगे। अब पीरियड ऑफ एंड क्लोजिंग हम कौन सा चलाएंगे? फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। पीरियड ऑफ एंड क्लोजिंग चलाने के लिए सबसे पहले हमें मॉड्यूल पे जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, यूटिलिटी पे, फिर पीरियड ऑफ एंड क्लोजिंग। जैसे पीरियड ऑफ एंड क्लोजिंग पे चलाओगे तो आपको ये विंडो ओपन होगी। अब आपको ये इन सब पे टिक करना है, यहाँ से अनटिक हो जाता है, यहाँ पे टिक करोगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाता है। अब हमें कौन सी ईयर का चलाना है? हमें फाइनेंशियल ईयर 24-25 का चलाना है। फॉर्म कब से कब तक? फॉर्म फाइनेंशियल ईयर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा रिटेन अर्निंग अकाउंट एंड पीरियड ऑफ एंड क्लोजिंग अकाउंट। रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या होता है कि इसमें हमारी ओपनिंग जाती है और पीरियड ऑफ एंड क्लोजिंग में हमारी क्लोजिंग जाती है। हम ये दोनों अकाउंट अलग अलग इसलिए लेते हैं कि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग देखनी हो तो हमें सेपरेट अकाउंट में दिखती है। अगर यहाँ पे हम दोनों अकाउंट सेम ले लेंगे तो हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों सेम अकाउंट में दिखेगी। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको ये दिख रहे होंगे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हमारी सर्विस शेयर कितनी दिख रही है? 5 लाख और 4 लाख की। अब जैसे ही मैं इसको टिक करके यहाँ पे मैं डेट डालूँगा, ड्यू डेट मुझे डालने 31/3/25। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में चला रहा हूँ, 24-25 में चलाऊँगा तो उसके 31/3/25 डालूँगा। यही मैं अगर 23-24 में चलाता तो 31/3/24 डालता, वैसे ही डालूँगा 31/3/25। अब जैसे ही मैं एग्जीक्यूट कर दूँगा इसको तो ये हमारा एग्जीक्यूट होके यहाँ से हट जाता है। अब मैं आपको ट्रायल दिखाता हूँ। मॉड्यूल पे जाता हूँ, फाइनेंशियल ट्रायल बैलेंस। अब जैसे ही मैं इसको ट्रायल पे ओके करूँगा, अब ओके करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये यहाँ पे आपको क्या दिखाता है? एक मिनट, यहाँ से हम बीपी वाला हटा लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी ये मुझे दिखा रहा है, आपको ऐसा ट्रायल दिखाएगा। जैसे ही अगर आप इस पर एंड क्लोजिंग बैलेंस पे टिक कर दोगे, इस पर टिक कर दोगे तो ये आपको दिखाएगा कि यहाँ से आपकी इसकी ओबी हट जाएगी। अगर हमें नए फाइनेंशियल ईयर में, ये तो हम करंट फाइनेंशियल ईयर में देख रहे हैं, अगर पुराने फाइनेंशियल ईयर में देखना हो तो हम यही चेक करके 31/3/25 में आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। अब अनटिक के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखो, यहाँ पे आपको ये दिखा रहा होगा यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इसको ऐड क्लोजिंग बैलेंस पे करके यहाँ पे टिक कर देता हूँ, अब यहाँ पे आपको दिखाएगा। ये देखो, ये दिखा रहा है। ठीक है। अगर हम सेम लेजर देखेंगे, मैं आपको लेजर ओपन करके दिखाता हूँ जहाँ पे ये एंट्री पड़ी हुई है। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके रेवेन्यू में, अब रेवेन्यू में जाके इक्विटी में आएगा ये इक्विटी रिटेन अर्निंग। देखो, रिटेन अर्निंग हमारा 3 लाख खड़ा है, क्योंकि मैंने पहले भी चला रखा था इसलिए रिटेन अर्निंग 3 लाख रुपए खड़ा है। ये देखो, आपको ये दिखाएगा 1/4/25 में 5 लाख की, 1/4/25 में 4 लाख की एंट्री। सेम अगर क्लोजिंग बैलेंस देंगे ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो इसने क्या करा। ये एंट्री मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस में। अगर ऐसी यूज़फुल अकाउंटिंग की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।